Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine and you all are doing well. So today I am back with a very new kind of video. One of my subscribers have requested me कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें मैं CSS के बारे में बताऊं, that what kind of exam it is and what kind of syllabus is involved in this और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स चूज़ कैसे करने हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये एक डिटेल्ड वीडियो होगी दैट हाउ यू कैन चूज़ योर सब्जेक्ट्स वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS। अब जो कि ऐसा है कि 29 फरवरी जो है वो डेट भी आ चुकी है 2024 के CSS के लिए। और उसके अलावा ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ना, एक बहुत ही एक आप ये समझें हवा बना हुआ है लोगों के दरमियान कि ये समझ नहीं आती कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। आपने बहुत से इंटरव्यूज़ सुने होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी हुई होंगी जिनमें किसी ने कहा होगा कि भाई आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं, कोई कहेगा आपको IR रख लें, कोई कहेगा ये है वो है। बट द मेन थिंग इज़ दैट जहाँ आपका इंटरेस्ट है यू हैव टू चूज़ दिस, ठीक है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिलेबस की जो कि हमें FPSC की वेबसाइट ने दिया हुआ है। ये 2016 का ही सिलेबस है जो कि अब तक चलता आ रहा है। और यू कैन प्रेडिक्ट योर पेपर बाय हैविंग सम यू कैन से कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं पास पेपर से, और उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस देता है। तो अगर मैं CSS के पेपर की बात करूं या सब्जेक्ट्स की बात करूं तो एक बात आप अपने माइंड में रखें कि ये टोटल 1200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कंपलसरी और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल। जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास हैं इंग्लिश ऐसे नंबर 1। ये सबसे पहला पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस कि ऐसे को लिखते कैसे हैं, कैसे इसको टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, और आप कोई ऐसे प्रिपेयर करते हुए उसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेपर हमारे पास है इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। इसमें प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज आता है, 7 पेयर ऑफ वर्ड्स इडियम्स होते हैं, वो एक अलग पेपर पैटर्न है। फिर आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसके 2 पोर्शंस होते हैं, एक जनरल साइंस का पेपर होता है और एक एबिलिटी का पेपर होता है। एबिलिटी के अंदर आपका मैथ्स पोर्शन होता है जिसमें बहुत ही जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अरिथमेटिक, रेंज, मोड, मीडियन, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट वगैरह के। और जनरल साइंस में आपके पास जो होते हैं एक एवरीडे साइंस होती है जिसमें आपके एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंसेज और ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने अपनी मैट्रिक FSC में पढ़े होते हैं, उससे थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन मोस्टली 70% वही सिलेबस होता है, आपको पता होता है किसमें क्या है। करंट अफेयर्स का पेपर आता है जो कि आपके पाकिस्तान के करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, इट मे बी इंटरनेशनल और नेशनल। फिर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आता है जिसके अंदर आपका प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो है वो इंक्लूड होता है। अब ये चीज़ जहन में रखिएगा कि करंट अफेयर का पेपर और पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, ये दोनों के दोनों पेपर्स इंतहाई मुख्तलिफ पेपर्स हैं। इन करंट अफेयर यू हैव टू डिस्कस अबाउट द कंटेम्प्रेरी थिंग्स, जो चीज़ें हो रही होती हैं, आप करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। बट इन पाकिस्तान अफेयर्स यू बेसिकली अडॉप्ट डायक्रोनिक अप्रोच कि जिसमें आप पास्ट का भी जिक्र करते हैं, हिस्ट्री का जिक्र करते हैं और एट द एंड अपना क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं। बट इन करंट अफेयर यू कैन नॉट पुट हिस्ट्री इन दैट। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ओवरलैपिंग करते हैं सब्जेक्ट्स की, कि PA प्रिपेयर किया तो भाई हमारा CA भी हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी हमारा हो जाएगा, और अगर जैसे हमने ऐसे को प्रिपेयर किया तो हमारा करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको हर सब्जेक्ट को उसकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से तैयार करना। और लास्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक स्टडीज़। अब देखें कि ये जो 3 पेपर्स हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, GK1 GK2, मतलब करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको मिल के 120 स्कोर करना होता है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिल के 120 स्कोर कर लेते हैं, इट मीन्स ये 3 पेपर आपके क्लियर हैं, ठीक है। और इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का पेपर होता है, इंग्लिश प्रेजेंट कॉम्पोजिशन 100 मार्क्स का पेपर होता है, सब 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। बट इन 6 रिटर्न को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर आपके जनरल साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में मिलाकर 120 मार्क्स आ जाते हैं, इट मीन्स कि आपके ये तीनों पेपर्स क्लियर होते हैं, ये तीनों की इकट्ठी मार्किंग होती है, ठीक है। अब ये तो हो गए कंपलसरी। अब आप ये देखें कि इसके अलावा हमारे पास टोटल 45 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये 45 सब्जेक्ट्स हमारे पास डिवाइड हुए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ 7 ग्रुप्स। अब हम बारी बारी देखते हैं कि हम देखिए 6 सब्जेक्ट्स वो कंपलसरी हैं। उन 6 में से ये मार्किंग क्राइटेरिया है कि इंग्लिश ऐसे में आपको 100 100 100 100 ये सारे देखें 100 मार्क्स के पेपर हैं, ठीक है, टोटल 600 बनता है। और अब हम बात करते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल भी 600 मार्क्स के होते हैं, मैंने आपको बताया है। अब हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट।
इससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहला ग्रुप है, अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कैसे चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि फॉर चूजिंग यू कैन से योर सब्जेक्ट्स यू हैव टू पुट 3 थिंग्स इन योर माइंड। सबसे पहली बात, योर इंटरेस्ट। ये मत देखें कि पॉलिटिकल साइंस में फलाने टॉपर उसने टॉप किया है तो मैंने पॉलिटिकल साइंस रखना है, या उसने कंप्यूटर साइंस में टॉप किया। नो, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। एक तो आप अपना इंटरेस्ट देखें, दूसरा आप देखें स्कोरिंग ट्रेंड, किस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है। अगर आप अकाउंटेंसी ऑडिटिंग चूज़ करते हैं, ये देखें कि क्या एग्जामिनर इसमें 30-40 मार्क्स तो नहीं दे रहा हर साल, या इस जो एग्जामिनर का जो एक रेंज है वो 60 to 70 मार्क्स के दरमियान है, फिर ये सब्जेक्ट अच्छा है। या कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका रेंज 70 to 80 मार्क्स के दरमियान है, वो सब्जेक्ट अच्छे हैं। और तीसरा हम देखते हैं रिसोर्सेज या जो मटेरियल होता है वो, कि क्या आपके पास उस जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसकी अच्छी बुक्स या अच्छा मटेरियल आपके पास है कि नहीं। ये 3 चीज़ें आप देखते हैं अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में। सबसे पहले ग्रुप में हमारे पास ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की हाइप क्रिएट की हुई है। ये दोनों के दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा स्कोर देते हैं। अगर तो कोई स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है, देन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग इज़ रिकमेंडेड, बट अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट रिकमेंड किए जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस को रिकमेंड किया जाता है कि ये आप इस पेपर को दें। अच्छा, अब ये 200 मार्क्स का एक पेपर आता है और ये 2 फॉर्म्स में होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर ए पेपर बी। दोनों 100 मार्क्स के पेपर आते हैं और सेम क्राइटेरिया के 120 से इसको आपने पास करना होता है। फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप है जिसमें, अच्छा देखें, ये सारे ग्रुप्स में से ना आपने ना 600 मार्क्स अपने पूरे करने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इधर से पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं जो 200 मार्क्स का है, और आप इधर से केमिस्ट्री चूज़ करते हैं, फिजिक्स चूज़ करते हैं जो 200 मार्क्स का है, तो देखिए 200, 400 मार्क्स हो गए। इसके बाद आप इसमें से 2 ग्रुप्स में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सब्जेक्ट्स पूरे हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड आप ये देखिए कि आप कैसे करते हैं। अब फिज़िक्स केमिस्ट्री, अब अगला ये सब्जेक्ट है। अब देखिए कई लोगों ने फिज़िक्स में बीएस किया होता है, कईयों ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है, मैथ्स में की होती है, तो वो ये सब्जेक्ट्स ईजिली रख लेते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर इंटरेस्ट कि आपके लिए अगर आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, पास पेपर्स देखें और आपको लगता है कि हाँ अगर मैं थोड़ी तैयारी करूँगा तो मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट अदरवाइज ये ग्रुप मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स ये ग्रुप स्किप कर देते हैं। फिर है नेक्स्ट ग्रुप जिसमें हमारे पास बिजनेस एड्स है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। बहुत से CSPs या PAs के आप लोगों ने इंटरव्यू सुने होंगे, उन्होंने बोला होता है कि हमने पब्लिक एड रखा था, या हमने टाउन प्लानिंग रखा था, या हमने गवर्नेंस रखा था। दीज आर गुड सब्जेक्ट्स, बट यू कैन ओनली चूज़ अगर आपको इनके बारे में थोड़ी ना हो पहले है। अगर आप पहले इनके बारे में नहीं जानते देन प्लीज़ स्किप देम, इस ग्रुप में से मत सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA। देखें इनमें से ना USA की हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि अगर आप लोगों ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को रखा है, इनका ट्रेंड भी अच्छा है, ये सिलेबस भी इनका अच्छा है, तो देखें। अच्छा हाँ, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आपने ये भी देखना है कि सिलेबस क्या उनका ज़्यादा लंबा तो नहीं है, कि अगर आपने अपना 2 महीने का टाइम रखा हुआ है, 1 महीने का टाइम रखा हुआ है, तो क्या आप उस टाइम स्पैन में इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। अब यूरोपियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ USA, दीज आर दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि हाई स्कोरिंग थे, अच्छे थे, बट दिस ईयर यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर इतना टफ आया है दैट स्टूडेंट्स वर रियली शॉक्ड एट दैट टाइम कि ऐसा पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा पेपर आया। और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया को इसलिए मोस्टली मना किया जाता है, या इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू के दरमियान ट्रोल किया जाता है फिर स्टूडेंट्स को, और फिर वो नहीं उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, एंड एट द एंड वो उस चीज़ से फिर बाहर हो जाते हैं। तो ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA, दीज आर द सेफर साइड्स इन दिस ग्रुप। आप इस ग्रुप में से इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, इनके सिलेबस भी कम है और दे आर ईजी टू ग्रास्प। नेक्स्ट वी हैव जेंडर स्टडीज़। ग्रुप 5 में ये जो आपको मिल रहे हैं ना, देखें ये मोस्टली आपको मिलेंगे जैसे उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये डिग्रीज़ हैं, जोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंसेज, जेंडर स्टडीज़। इनमें इट्स योर चॉइस, अगर आपको पता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप ये अच्छा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, देन यू कैन श्योरली गो फॉर देम।
बट इस पूरे के अंदर जेंडर स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा रेफरेंस हासिल है, क्योंकि जेंडर स्टडीज़ इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड यू कैन से ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं. यू कैन मतलब आप सिलेबस को एक दफ़ा ओवरव्यू कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि इनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस. ठीक है. उसके बाद ग्रुप 6. अच्छा हाँ, इस ग्रुप में जेंडर स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंसेज, दीज टू आर हाईली रिकमेंडेड. ग्रुप 6 में आपके पास आता है, ये जितने आपको इस टाइम सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर देखें लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं ना 42 तक, फ्रॉम 38 टू 42, दीज ऑल आर कनेक्टेड विद लॉ. अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये जो मर्केंटाइल लॉ है, ये अकाउंटिंग्स वगैरह में जिसने पढ़ा हुआ है, सिर्फ वही इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को चूज़ करे. अदरवाइज प्लीज़, इफ़ यू डोंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, you have no need to select any of these subjects. इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है सब्जेक्ट वो है क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी. कई स्टूडेंट्स फिलॉसफी नहीं रखते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इट्स ओके, बट क्रिमिनोलॉजी इज़ द हाईएस्ट रिकमेंडेड सब्जेक्ट इन दिस ग्रुप. सिलेबस भी छोटा है, इसके रिसोर्सेज अच्छे हैं, और उसका जो आपका एक, इफ़ यू हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दिस देन यू कैन चूज़ क्रिमिनोलॉजी. ये जो एंड वाला आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें मोस्टली आपको मिलेंगी रीजनल लैंग्वेजेस, अरबिक, पर्शियन, बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी. देखें, अगर आपकी डिग्री जो है जर्नलिज्म में है, मैथ्स कम्युनिकेशन में है, तो ये आप रख सकते हैं. साइकोलॉजी डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, मोस्टली स्टूडेंट्स का जो एक टिल्ट होता है वो सोशियोलॉजी की तरफ होता है या फिर पंजाबी की तरफ होता है. अगर आपको पंजाबी लिखनी बोलनी आती है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, और आप सॉरी प्रिपरेशन भी इसकी अच्छी कर सकते हैं. ठीक है. और इसमें जो रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स हैं वो है पर्शियन, पंजाबी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. अब जितने मैंने आपको कहे ना सब्जेक्ट्स के रिकमेंडेड हैं या ये नहीं रिकमेंडेड हैं, देखें ये सारी चीज़ें मैंने बहुत से लोगों से सुनने के बाद, बहुत से इंटरव्यूज़ देखने के बाद, और बहुत सी चीज़ें या यू कैन से रिजल्ट्स देखने के बाद मैंने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया. एट द एंड इट्स स्टिल दैट कि इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर देम, और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है फॉर एनी सब्जेक्ट यू कैन चेंज. बट इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी सेट कि अगर आप ये कहते हैं कि उस टॉपर के जो है उसने फिलॉसफी रखी थी देन आई एम गोइंग टू ऑप्ट फिलॉसफी. तो देखिए, ना तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो उस टॉपर जैसा है और ना ही आप वो टॉपर हैं. तो फ़िलहाल तौर पे जो आपका इंटरेस्ट है या जो आप करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आप इजीली उसको एस कर जाएंगे, ऑप्ट फॉर दैट सब्जेक्ट. ठीक है. अब आपको इन दोनों में अपने 600 सब्जेक्ट्स जो है 600 मार्क्स जो है वो पूरे करने हैं. अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, FPSC की वेबसाइट पर पूरा सिलेबस अपलोडेड है. आप उसमें से जाकर एक एक मतलब चीज़ को एग्जामिन करें, देखें कि प्रेसी का पेपर है उसमें क्या क्या आता है, इंग्लिश ऐसे का पेपर है उसको हम किस तरीके, ऐसे का पेपर जो देखें बेसिकली थीम्स पे चलता है. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, सो स्किप दिस डिस्कशन राइट नाउ. और प्रेसी के पेपर में प्रेसी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, ग्रामर वोकैबुलरी होती है, सेंटेंस करेक्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, और एक्टिव पैसिव होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में आती हैं. ठीक है. हर सब्जेक्ट में MCQ पोर्शन होता है, हर सब्जेक्ट. और हाँ, हर सिलेबस के एंड पे इन्होंने सजेस्टेड रीडिंग्स लिखी हुई हैं. इनमें से तकरीबन 1-2 बुक्स तो आप लाजमी पढ़ें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट